जॉब्स के लिए भी धक्के खाने पड़ सकते हैं। आप जिसे जनरल लेबर जॉब कहते हो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। ईयर की टेंशन नहीं होती फिर आपको 1 साल के कोर्स पे आप आए हो। 10-12 लोगों को पहले मेरी कुंडली दिखाई थी। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, आजकल जो है इमिग्रेशन वाले वो कॉल करके कंफर्म भी कर रहे हैं। ईयर 2023 के स्ट्रेसफुल माहौल के बीच जहां लोग इस चीज को लेके कंफ्यूज हैं कि कनाडा जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, यहां जाएं, वहां जाएं, आप लोग बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स भी देख रहे हैं कि वाई नॉट कनाडा, वाई इंडिया, वाई जस्ट स्टिक टू इंडिया। उसी बीच हम लेके आए हैं एक ऐसा इंसान जो कि अभी सितंबर इनटेक में आया है और वो आपको बताने वाला है कि उसके क्या एक्सपीरियंसेस रहे। अभी रिसेंटली कनाडा आने का प्लान किया और फिलहाल वो यहाँ आ चुके हैं। तो मिलिए हमारी दोस्त से। हाय। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये है कि हाउ आर यू फीलिंग हियर इन कनाडा? ओके, अभी तो बड़े मिक्स्ड इमोशंस हैं क्योंकि आई जस्ट लैंडेड 24 आवर्स अगो। तो अभी थोड़ा मिक्स्ड है, थोड़ा होम सिक फील कर रही हूँ, नई चीजों में एडजस्ट करने का ट्राई कर रही हूँ। जेट लैग वगैरह उतर गया होगा अभी तक? नहीं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक किया था कि मैं आके दिन में सोई नहीं। मुझे नींद आ रही थी, मैं बहुत थकी हुई थी अपनी इतनी लंबी जर्नी के बाद, बट जब मैं वापस आई तो मैं आके सोई रात को, तो मुझे जेट लैग हुआ ही नहीं। और फ्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फ्लाइट का लिए मैं शेयर करना चाहूंगी सबसे एक बात कि कोशिश करना डायरेक्ट फ्लाइट ही लो, क्योंकि मैंने 2 लेओवर्स का लिया था और मुझे लगा कि शायद मुझे रेस्ट करने को मिलेगा लेओवर्स में, तो इट विल बी अ गुड थिंग। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि आपको बार बार सिक्योरिटी चेक इन, बैग चेक इन, ये सब कुछ करना पड़ता है। लेओवर्स में आपको बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिलता है, तो टेक अ डायरेक्ट फ्लाइट। आपका इमिग्रेशन के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसा आपका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस रहा है इमिग्रेशन के साथ, इंडियन के साथ भी और कैनेडियन के साथ भी? कनाडा में था, उन्होंने कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे, कुछ लोगों को पूछ रहे थे बट नॉर्मल वो सबको सिर्फ पेपर्स देख के उनके स्टैम्प कर रहे थे। मेरे में ये था, आई गेस दे कॉल्ड माय फ्रेंड हेयर जिनका मैंने नंबर दिया था फॉर रेफरेंस, जस्ट टू आस्क कि इफ यू नो दिस पर्सन और नॉट। तो सिर्फ इतना हुआ, अदरवाइज एज सच कुछ नहीं, और जल्दी हो गया था। और लगेज टाइम पे मिल गया था? लगेज के साथ काफी स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता लगेज है। के साथ मेरा प्रॉब्लम था कि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी मॉन्ट्रियल टू टोरंटो, तो मेरा लगेज मेरी वाली फ्लाइट में नहीं था, पीछे जो फ्लाइट्स आ रही थी उनमें था, तो मेरा लगेज नहीं मिला। फिर उन्होंने ऑप्शन दिया था या तो आप वेट करके इसको यहाँ से पिक करो या अपने घर डिलीवर करवाओ, तो मेरा लगेज मेरे घर पे डिलीवर हुआ। तो ये भी एक अच्छी चीज है गाइस कनाडा की। इंडिया में जैसे कि मेरे फ्रेंड का लगेज दिल्ली में रह गया था, उन्होंने वार्सव में छोड़ दिया था फ्लाइट में, तो उसको खुद लेने जाना पड़ा था। हालांकि वो दिल्ली से 500 किलोमीटर अवे रहता था, बट स्टिल उसको जाना पड़ा था और उसकी शादी भी थी, तो काफी हसल रही उसकी इस चीज में। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कनाडा में, यहाँ पे अगर आपका बैग बाय एनी चांस कहीं पे रह जाता है या ड्रॉप हो जाता है तो ये आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं और ये आपका जो बैग है वो 24 to 48 आवर्स में घर पे पहुंचा देते हैं। आपको टेक्स्ट मैसेजेस से अपडेट भी करते हैं और आपको कॉल भी करते हैं, और अगर आप मांगोगे तो आपको फोटोज भी क्लिक करके भेजते हैं। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, आजकल जो है इमिग्रेशन वाले वो कॉल करके कंफर्म भी कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हो उनसे वो कॉल करके कांटेक्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं कि लाइक जिस बंदे का आपने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दिया है वो एक्चुअली में आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। ऐसा हुआ आपके साथ? ऐसा ही हुआ। दे कॉल्ड माय फ्रेंड दैट टू इन द मॉर्निंग, क्योंकि मेरी मॉर्निंग में लैंडिंग थी, तो उन्होंने उनको कॉल किया, पूछा कि इज इट हरप्रीत कौर, कि आपका ही नंबर है? तो देन शी सेड कि नहीं, मेरी फ्रेंड का है एंड शी इज कमिंग टुडे। तो आप जिसका भी नंबर दे रहे हो मेक श्योर ओरिजिनल पर्सन हो और उसको पता हो आपकी लैंडिंग की टाइमिंग्स और आपकी फ्लाइट की टाइमिंग, ताकि वो आपको क्रॉस चेक करें तो आपकी सारी डिटेल्स ट्रू हो। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि आप कोई फेक नंबर अपडेट ना करें। जो भी आपको जानता है किसी का भी नंबर अपडेट करें। जैसे जैसे जो फ्रॉड केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही कनाडा वाले जो हैं वो अपनी सिक्योरिटीज, अपना इमिग्रेशन थोड़ा टाइट कर रहे हैं। तो मेक श्योर कि आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी है वो लेजिट हो। चलिए, क्या पूछूं? हाँ जी, बताएं अपने इंडिया के एक्सपीरियंस के बारे में बताएं। पहले क्या किया आपने ओके, और कौन से साल में किया ये भी बताएं। तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, मैंने बैचलर्स किया फिजियोथेरेपी में एंड आई पास्ड आउट इन 2014। उसके बाद से अभी तक 2023 तक आई वाज वर्किंग एज अ फिजियो इन अ हॉस्पिटल। मैं ऐसी हूँ कि मुझे एक चीज में ज्यादा मन लगता नहीं है, तो मैंने एक ऑनलाइन शॉपिंग पेज भी किया था स्टार्ट, जो कि मैंने बहुत अच्छा सक्सेसफुली चलाया 2 साल। आई यूज्ड टू डिजाइन एथनिक वेयर, दैट्स नाइस, एंड देन आई टुक सर्टिफिकेशन इन मेकअप, आई एम अ सर्टिफाइड मेकअप आर्टिस्ट ऑल्सो। और उसके बाद फिजियोथेरेपी भी कर रही थी, कपड़े भी डिजाइन कर रही थी, मेकअप भी कर रही थी, बट देन आई डिसाइडेड कि यार ठीक है, ये सब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया, बट अब मुझे कुछ और नया करने का मन है। तो मुझे साइकोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था बिकॉज आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, और मैं सर्च कर रही थी कि कोई कोर्सेज मुझे ऐसे मिले जिसमें मैं पढ़ सकूं। तो मुझे कनाडा में एक बहुत अच्छा कोर्स मिला रिलेटेड टू दिस ओनली, तो फिर देन आई टुक द एडमिशन देयर और मैं वो पढ़ने यहाँ आई। आपको ऑलमोस्ट 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। आप अपनी एज तो ऑब्वियसली नहीं बताना चाहेंगे? नहीं, आई डोंट माइंड, आई एम 32। सो गाइज, अगर कोई भी नया एक्सप्लोर करना चाहता है और वो सोच रहा है कि आई एम टू ओल्ड फॉर दिस, तो आपको बताना चाहूंगा कि इनके पास भी 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस था। इन्होंने भी इंडिया में अच्छा खासा किया, बट इनको लगा कि शायद कुछ डिफरेंट करना चाहिए, कुछ अलग ट्राई करना चाहिए, तो यहाँ आए हैं। इवन हैरी गिल शो जो आपका ब्लॉगर है वो भी अपना +2 इंडिया में करने के बाद 9 साल के बाद उसने डिसीजन लिया कनाडा आने का, सब कुछ वहां छोड़ छाड़ के यहाँ से फिर एक नया स्टार्ट किया। आई थिंक यू कैन ऑलवेज स्टार्ट ओवर, कभी भी जब आपका मन करे। कुछ एज नहीं होता है, कुछ लिमिटेशंस नहीं है कि अब कुछ हो नहीं पाएगा, मन कर रहा है कुछ करने का तो यू शुड ऑलवेज
ऑलवेज ट्राई। तो ऐसी कोई एज बाउंडेशंस नहीं है कनाडा में, जैसे कि लोग कह रहे हैं कि आप 25 के हो चुके हो आपका वीजा नहीं लगेगा, 27 के हो चुके हो, ऐसा नहीं है। अगर आपने काम किया है तो वो कंसीडर होगा कैनेडियन गवर्नमेंट में, वो उसको एज योर स्किल ही कंसीडर करेंगे कि आप वहाँ पे काम करके आ रहे हो। बट हाँ, अगर स्टडी करने के बाद आपने पढ़ाई छोड़ दिया और कोई भी काम नहीं किया है, देन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है इमिग्रेशन करने में आपको। एक डाउट था मेरे मन में, है ना, कि जैसे जैसे आप इंडिया में बड़े होते जाते हो ना, लोग आपको सेंसिबल मान लेते हैं, तो लोग जनरली ऐसा रेकमेंड नहीं करते हैं कि आप ऐसा डिसीजन लें 31 32 में आके और आप एक कंट्री चेंज कर लें, सारा कुछ छोड़ दें, प्रोफेशन छोड़ दें अपने। तो ये प्रॉब्लम नहीं है आपको इंडिया में? घर वालों को नहीं मनाएगा। इन सब के बीच में आपने अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? ओके, सो इन माय केस, ठीक है, मुझे लगता है आई एम वेरी लकी, मुझे खास कन्विंस करने की जरूरत नहीं लगी उन्हें। मैंने उनको बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे, एंड जेन्युइनली मैं पढ़ने ही आई हूँ और कोई रीजन भी नहीं है, मुझे इंटरेस्ट था साइकोलॉजी में, मैं पढ़ना चाहती। तो मैंने घर वालों को बताया कि मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ कनाडा में, एंड दे सपोर्टेड मी रियली वेल। बस इतनी जल्दी मान भी गए? मेरे घर वालों ने, गाइस मैं बताना चाहूंगा, मेरे घर वालों ने 10-12 लोगों को पहले मेरी कुंडली दिखाई थी कि भाई ये योग है, वहां जाके कुछ करेगा, ये वो ऐसा वैसा। उसके बाद जाके 10-12 लड़ाइयां लड़ने के बाद हुआ ये सब। नहीं, मेरे केस में मान गए थे। पापा तो स्टार्टिंग से काफी सपोर्टिव रहे हैं मुझे कि हाँ जो तेरा मन है तू कर ले। बहुत पहले भी बोला था उन्होंने कि अगर पढ़ने जाना है जा, तब मेरा मन नहीं था। हाँ, ये मैं जरूर बोलना चाहूंगी कि प्लीज प्रेशर में मत आओ किसी के, कि किसी ने बोल दिया है जाओ तो तुम लोग चले जाओ। जब तुम्हें अंदर से फील हो, मन करे कि हाँ अब मैं रेडी हूँ मेंटली बाहर जाके एक नई लाइफ एक्सप्लोर करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि स्ट्रगल तो होगा ही यहाँ पे, है ना, वहाँ सेटल लाइफ छोड़ के आए हो तो स्ट्रगल करने के लिए तभी आओ। तो मैं अब प्रिपेयर थी 32 में आगे। अब जैसे कि आप यहाँ ही चुके हैं ना, यहाँ के क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं सो फार? एकोमोडेशंस कैसे रहे हैं आपके? सबसे पहले अकोमोडेशन के रिगार्डिंग, आई हैव अ फ्रेंड हियर, ठीक है, जिसके साथ मैंने रहना है। तो हमने यहाँ पे ऑनलाइन कजीजी ऐप है जो, उस पे ही सर्च किया है अकोमोडेशन, हमें काफी सारी ऑप्शंस उस पे मिल गई हैं। क्या प्राइस रेंज मिल रहा है अभी वहाँ पे? वहाँ पे 1000 to 1500 में एक आपको डिसेंट रूम मिल जाएगा, सिंगल रूम, हाँ, जिसमें आप 2 लोग शेयर कर सकते हो। ओके। हाँ, तो पर पर्सन 500, 550, 600, 650 मैक्स 700, आपके बजट के अकॉर्डिंग, आपको जितना है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। जैसे कि एकोमोडेशंस के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो आप अपना पहले इनिशियल मंथ्स का थोड़ा जो एक्सपेंसेस है उसको ध्यान में रख के चलें। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि आज के टाइम में रेंटल स्कैम्स भी चल रहे हैं, जिसमें लोग आपसे कजीजी या फिर मार्केट प्लेस जैसी जगहों पे अपफ्रंट होके कुछ एडवांस फी मांग रहे हैं कि आने से पहले आप इतना हमें डिपॉजिट करवा दो। आप मेक श्योर करें कि जो भी लैंडलॉर्ड या जो भी कॉन्टेक्ट पर्सन से आप बात कर रहे हैं वो लेजिट है, और उसके पास जो प्रॉपर्टी है वो भी लेजिट है। खुद मिलें, खुद विजिट करें, खुद प्रॉपर्टी देखें और फिर ही उसको डन करके। तो अभी जैसे आपने बताया कि आप पढ़ने आए हो, हाँ जी। तो क्या पढ़ने आए हो? मेरा कॉलेज है मोहाक कॉलेज, इट्स इन हैमिल्टन, ठीक है, एंड माय कोर्स इज मेंटल इलनेस एंड डिसेबिलिटी मैनेजमेंट। ओ, उसकी तो यहाँ लोगों को बहुत जरूरत है। हाँ, एक्चुअली है। तो जो प्रोसेस वगैरह किया आपने, अपनी फाइलिंग और सब किया, वो खुद किया था या किसी एजेंट के थ्रू? नहीं, मैंने एजेंट के थ्रू किया था चंडीगढ़ में। तो मैं यही कहना चाहूंगी सबको कि अपने कोर्स से रिलेटेड ही आगे कुछ लेके आओ, ताकि एक तो आपका बेस बना होता है पहले ऑलरेडी, प्लस आपके चांसेस भी अच्छे हो जाते हैं उसको अच्छे से पढ़ने के लिए और आगे जॉब्स में एंड एवरीथिंग। उसमें एक चीज आपने जो अच्छी करी है वो आपने ये किया कि आपने बिजनेस मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोई कोर्सेज नहीं लिए, क्योंकि मोस्टली जो इंडियंस आ रहे हैं ना आज के टाइम में वो यही कोर्सेज लेके आ रहे हैं, और कॉलेज वाले धड़ाधड़ ऑफर लेटर दे रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो सबके लिए है, कोई भी फील्ड से, चाहे वो आर्ट्स है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, वो कर सकता है। बट आई विल सजेस्ट कि जो आपका फील्ड है उसी से आगे कुछ पढ़ने आओ। पीआर की टेंशन नहीं होती फिर आपको? 1 साल के कोर्स पे आप आए हो? नहीं, ऐसे देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। आप पीएनपी के थ्रू कर सकते हो, 1 साल का कोर्स आगे एक्सटेंड भी कर सकते हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज और इन मार्केट को देखते हुए आई कैन एक्सटेंड और आई कैन टेक एनी कोर्स आई वांट। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे आप 1 ईयर का प्रोग्राम लेते हो ना, तो आपके पास एक ऑप्शन एक्स्ट्रा रहता है कि आप कोई और प्रोविंस में मूव करके सेकंड ईयर का अपना कोर्स ले सकते हो। फिर वहाँ पे बहुत सारी पीएनपी स्कीम्स चल रही होती हैं, आप उसमें एनरोल होकर अपनी पीआर जो है वो जल्दी करवा सकते हो। एग्जैक्टली। तो बच्चे जैसे बड़ी एक्साइटमेंट के साथ कनाडा आ रहे हैं ना, जाके ये कर देंगे, ये देख लेंगे, वो देख लेंगे, आपका एक्सपीरियंस अभी तक कैसा रहा? इट्स रियली प्लेजेंट। इस टाइम पे अभी यहाँ पे इंडिया में बहुत गर्मी थी और बहुत ह्यूमिडिटी, ये सब कुछ तो है ही, तो ये डिफरेंस तो जेन्युइनली है यहाँ पे। पीपल आर रियली नाइस, वेरी हेल्पफुल। तो ग्रीनरी और साफ सफाई के मामले में तो कनाडा इज वेरी गुड। और जो सबसे मैंने मेन डिफरेंस यहाँ नोटिस किया कि व्हेन यू आर क्रॉसिंग द रोड, है ना, तो हमारे यहाँ तो कभी भी निकल जाओ, गाड़ी को हाथ दे दो, रुको रुको भैया हम तो जा रहे हैं। बट यहाँ पे गाड़ी वाले पहले रुक जाते हैं, आपको रुकने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप क्रॉस कर रहे हो तो गाड़ी वाले बहुत दूर ऑलरेडी पहले रुक जाएंगे एंड दे लेट यू पास द वे। राइट्स बनाए हैं। हाँ, तो ये चीज काफी अच्छी है यहाँ पे। जैसे आप नए आए हो, है ना, आप जॉब सेक्टर में भी जाने वाले हो, है ना, जंप करने वाले हो, तो आपकी क्या अप्रोच है, कैसे जॉब ग्रैब करनी है, क्या टैक्टिक्स हैं आपके जो आप करने वाले हो? ओके, तो एज अ स्टूडेंट आई थिंक 20 आवर्स ही अलाउड है अभी मुझे। मेरा फोकस यही है कि मैं ज्यादा ऐसे कैश या ओवर टाइम पे ना भागते हुए
जो अलाउड है उसी पे फोकस करूँ, और जो मेरे पास स्किल्स हैं, फिजियोथेरेपी है, मेकअप है, आई कैन डिजाइन क्लोथ्स एंड ऑल, तो मैं इन्हीं में ट्राई करूंगी। अभी अपने रेज्यूमेज इनको मेल करूंगी और इन पर्सन जाके भी इनके पास ट्राई करूंगी जॉब के लिए। तो एक ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई स्किल है बैक होम से, तो वो आपको एक प्लस बना देता है यहाँ पे, क्योंकि आप जिसे जनरल लेबर जॉब कहते हो वो यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि उसके लाइनअप्स इतने बड़े हैं, 3-3 हजार लोग लगे हुए हैं लाइंस में, 2-2 पोजीशंस हैं, 3-3 पोजीशंस हैं उनके पास। तो अगर आप इंडिया से ही पहले से ही कुछ सीख के आते हैं, आपके पास कुछ है, आपके पास कोई हुनर है, तो वो आपको एक हेल्प करता है कोई भी जॉब क्रैक करने में। एक मैं बताता हूँ कि जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैंने अपने रेज्यूमेज बनाए थे और उनको मार्केट टू मार्केट या प्लाजा टू प्लाजा मैंने ड्रॉप करने शुरू किए थे। और रेज्यूमेज में आप मेक श्योर करें कि आपकी अवेलेबिलिटी, आपका टॉप पे आपका नाम, आपका एड्रेस और आपका फोन नंबर जरूर हो, क्योंकि वो लोग आपके एड्रेस से ट्रैक करते हैं कि आप अगर नियर बाय हो तभी आपके लिए कन्वीनियंट रहता है, और फिर आपके जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। Oh, that's going to be helpful. अच्छा, ओके, ओह दैट विल बी हेल्पफुल, आई विल डू दैट। तो आप अपनी तरफ से अब न्यू कमर्स जो हैं, उनको क्या सजेशन देना चाहोगे? मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि ठीक है, पहली बात तो बी प्रिपेयर्ड। अगर आ रहे हो तो मेंटली प्रिपेयर होके आओ कि आपको जीरो से ही स्टार्ट करना है। सी आई हैड अ वेरी स्टेबल लाइफ देयर, बट मैं बहुत अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करके आई हूँ कि मुझे यहाँ से जीरो से ही स्टार्ट करना है। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लेके आई हूँ मैं यहाँ पे बहुत हाई कि मैंने ये खरीद लेना आता है, वो कर लेना है, ये कर लेना है। तो ये प्रिपेयर होके आओ। जिन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के आप यहाँ पे वीडियोस पोस्ट देख के इंप्रेस होते रहते हो, उन सब चीजों को एक साइड पे करके आना। ठीक है, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, खुद से हर चीज करनी पड़ेगी। अभी मैंने भी करना है। आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट द प्रिपरेशन आई हैव डन फॉर माई सेल्फ, कि आप लोग प्रिपेयर होके आओ। जॉब्स के लिए भी धक्के खाने पड़ सकते हैं, पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई करने आ रहे हो, पढ़ाई पे ही ध्यान देना, क्योंकि यही पढ़ाई कल आपको जॉब देगी अच्छी। तो इन चीजों का ध्यान रखो। अब 2-3 दिन हो गए आपको आए को ना, तो होम सिकनेस फील नहीं हो रही? इनिशियली तो होगा ही, क्योंकि एकदम आप एक फैमिली एनवायरनमेंट से उठ के खुद सारी चीजें करने आए हो, तो इनिशियली अभी तो हो ही रहा है। बट मुझे लगता है विद टाइम, जब आप अपने रूटीन में एक बार जेल इन हो गए, काम पे जा रहे हो, पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो, तो ये चीजें कहीं ना कहीं जाके बैक सीट ले लेंगी। जब आप अच्छा करोगे, यू कैन ऑलवेज गो बैक टू योर फैमिली। इनिशियली पैसे के पीछे मत भागना, स्टडी पे ध्यान देना। अपना नेटवर्किंग जितना ज्यादा हो सके बढ़ाते रहें, क्योंकि इवेंचुअली वही आपको काम देगा। कनाडा इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग। तो होपफुली गाइज आज का जो हमने पॉडकास्ट काइंड ऑफ सीन किया था, एक तो हमने अभिषेक के साथ आज ये इंटरव्यू किया, और आपने हमारे डेली व्लॉग्स पे भी देखा होगा, हमें ब्रेकफास्ट के बहाने ये मॉन्ट्रियल ले गए थे। सो भाई ये था। अब देखो, मेरे को भी पता है सितंबर इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो मेरे को यूँ था कि आपको हर तरीके का एक्सपीरियंस हम दिखाएं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, सब अलग अलग थॉट के साथ आ रहे होते हैं, राइट। और आपको डीमोटिवेट करने वाली वीडियोस ना खूब मिल जाएंगी। अपने गोल्स पे ध्यान दो, अपनी एजुकेशन पे ज्ञान दो अपने गोल्स पे ध्यान दो, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक यू हरप्रीत, आपका भी। यू वेलकम। तो ठीक है गाइस, आज का पॉडकास्ट यहीं पे खत्म करते हैं। और आप कौन से कॉलेज में आ रहे हो, कौन सा कोर्स लिया है, एक दूसरे के साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड बाय बाय।